अब वो मकसद कैसे वाजे होना, मैं एक पर्सपेक्टिव और आपको देता हूँ। अच्छा, फिज़िक्स कौन जानता है यहाँ पे? ज़रा फिज़िक्स किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है आप में से? अच्छा, आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी। तो फिज़िक्स के दो जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मेनली, एक रिलेटिविटी और एक जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स। अब रिलेटिविटी को अगर कोई डिफ़ाइन कर दे आप में से, रिलेटिविटी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि फ़िज़िक्स का बहुत गहरा ताल्लुक है दीन के साथ, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं कुछ बातें बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगी। तो रिलेटिविटी आसान लफ्ज़ों में कुछ समझा सकते हैं आप? रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का स्कूल ऑफ थॉट क्या था? मुझे याद है कि ये था कि उसमें एक सब्जेक्ट के साथ मूव कर रहे हैं और स्पीड का यानी कि अगर हम एक जगह पे मूव करें तो लगेगा कि एक जगह पे सही है, अगर दूसरी मीडियम में तब पता चलता है कि हम मूव कर रहे हैं। सही। मैं एक बात सबको बता दूं, अच्छी माशाल्लाह आपने एक्सप्लेनेशन दी, एफर्ट दी। मैं थोड़ा और आसान अल्फाज में कि ये मत समझें कि ये जो सवाल है रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये सिर्फ फिजिसिस्ट को आना चाहिए या आप में से हर एक को आना चाहिए। जो पुराने दौर के मुसलमान होते थे ना, उनको इन सवालों के जवाब आते थे। आप उनके फतवे उठा कर देख लें, पुराने लोगों के। उन्होंने मिल्की वे इब्ने अब्बास से, आपको पता है हरकुलिस ने सवाल किया था मुसलमानों से कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। इमेजिन करें हरकुलिस का सवाल, मिल्की वे गैलेक्सी ग्रीक्स को पता था, हरकुलिस ने सवाल थ्रो किया था तो इब्ने अब्बास ने आंसर किया था कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। उन्होंने कहा था मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये डोर है, हमारी गैलेक्सी का दरवाज़ा है। और बड़ी ये सादा अल्फाज में उन्होंने बयान किया था कि दिस इज़ वेयर वी आर, ये हमारा डोर है, इससे हमारी गैलेक्सी में एंटर हुआ जाता है। तो ये इब्ने अब्बास का आंसर है, ठीक है। तो ये मत समझें कि ये सिर्फ फिजिसिस्ट को सवाल का जवाब आना चाहिए, इतनी बेसिक फिजिक्स हमें आनी चाहिए। इन शॉर्ट, रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने कोशिश की कायनात की क्रिएशन को समझाने की, रिलेटिविटी स्कूल ऑफ थॉट, E = mc स्क्वायर, कि एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एनर्जी बनती है। उसका ये कहना था कि एनर्जी और मास की वजह से कायनात में ग्रेविटी है, ये बेसिकली रिलेटिविटी है। उसने ग्रेविटी को डिफाइन किया जो कि एक नेचुरल कुव्वत है, एक फोर्स है ग्रेविटी, ठीक है। इसी तरह उसने बाकी फोर्सेस को मेंशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेंशन किया, न्यूक्लियर फोर्सेस। कायनात को 4 फोर्सेस गवर्न कर रही हैं अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट। एक आपकी ग्रेविटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसकी फिर सोर्सेज ये बताते हैं लोग क्या क्या हैं। तो उसने कहा कि जो स्पेस है ना वो इस टिश्यू पेपर की तरह, अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं कि स्पेस जो है ना वो स्ट्रेट इस तरह से है, ठीक है। जब स्पेस में कोई मैसिव बॉडी, मास वाली बॉडी को प्लेस किया जाता है जिसमें एनर्जी है, जिसमें मास है, तो स्पेस में क्या होता है कि कर्व होता है। स्पेस टाइम का कर्व कहा उसने इसको, ठीक है। तो उसने ग्रेविटी को डिफाइन किया कि ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, ये ग्रेविटी है। हालांकि ग्रेविटी हमारे नज़दीक एक फोर्स है, लेकिन उसने एक और ऊपर की बात की कि नहीं ये कर्वेचर है। और फिर उसने ब्लैक होल्स को भी एक सोचा छोड़ा, लेकिन उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ब्लैक होल आइडेंटिफाई हो सकते। अब ब्लैक होल के बारे में नई थ्योरी ये है, बल्कि थ्योरी नहीं फैक्ट है, कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और भी बहुत है लेकिन बीच में है सुपर मैसिव ब्लैक होल। वो सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या करता है, वो स्पेस टाइम को कर्व करता है। जब स्पेस टाइम कर्व होता है तो इर्द गिर्द के स्टार्स पोजीशंस में आते हैं, प्लैनेट्स पोजीशन में। यानी ब्लैक होल का इतना बड़ा मकसद है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकसद उसका बनाया है कि वो शेप दे रहा है तमाम गैलेक्सी को, किस स्टार ने कहाँ जाना है, कॉन्स्टिलेशंस बना रहा है, स्पीड डिफाइन कर रहा है। यानी आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कायनात कैसे बनाई है। कि अर्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी अर्थ है उसकी रोटेशन की स्पीड मैंने तो लिखी हुई है, आपको किसी को याद है अंदाज़ा अपने इक्वेटर पे अर्थ किस स्पीड से रोटेट कर रही है? वैसे कायनात के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आज का टॉपिक है पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, थोड़ी बातें सोचते हैं हम। कभी सोचा इससे अर्थ किस स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे? अंदाजन 100 माइल पर आवर। गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, ठीक है। अर्थ कितनी स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने इक्वेटर पे अंदाजन? नहीं, लाइट ईयर्स तो डिस्टेंस का यूनिट है ना। माइल्स पर आवर जो है वो अपने इक्वेटर पे मूव कर रही है। स्लो है, बहुत स्लो है। ये स्पीड सुनने में बहुत आपको लगेगी लेकिन है स्लो। 1000 माइल पर आवर पे रोटेट कर रही है, ठीक है, 1000 माइल पर आवर। और इससे ऊपर नीचे नहीं है, प्लस माइनस नहीं है।
जिस दिन इससे प्लस माइनस हो गया तो फिर हम गए, ठीक है। इससे थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो सुनामी आ जाएगा पूरी दुनिया में। आप सोचें कि अर्थ थोड़ी सी भी रुक गई तो सारे समंदरों का पानी इस स्पीड पे हम पर गिरेगा, 1000 माइल पर आवर की स्पीड पे आके हम पे गिरेगा। अच्छा, फिर अर्थ स्पेस में भी मूव कर रही, स्पेस एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। तो अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में बताया, सूरह ज़ारियात है, अभी मुझे रेफरेंस भूल रहा है, कि हमने इसको बनाया है कायनात को और हम ही इसे फैला रहे हैं। तो स्पेस फैल रही है, हर चीज़ स्पेस में आगे जा रही है। तो अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है, ये भी एक अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें। अर्थ आगे जा रही है, हर दिन आगे जाती है। अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है? सूरज भी आगे जा रहा है, अर्थ भी आगे जा रही है, गैलेक्सीज भी आगे जा रही हैं, कायनात फैलती जा रही है गुब्बारे की तरह। और एथियस्ट कहता है ये सब कुछ बाय चांस है। यानी आप उसकी अकल देखें कि हर चीज़ की स्पीड सेट है, हर चीज़ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कुछ की एक आधे की क्लॉकवाइज रोटेशन है, और हर चीज़ एक्सपैंड भी कर रही है, स्पेस में भी ट्रैवल कर रही है, उसको अपना एलिप्टिकल पाथ भी पता है। अर्थ को समहाउ बिग बैंग के बाद पता था मैंने यहाँ आना है, सूरज से इतना दूर होना है, ओजोन लेयर बननी, ये सब वो कहते हैं बाय चांस है। यानी इस हद तक एब्सर्डिटी है कि अल्लाह ने एथियस्ट को लिफ्ट ही नहीं कराई कुरान में। एथियस्ट को अल्लाह ने, आप देख लें कुरान उठा के, एक दो बातें हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं लिफ्ट कराई, क्योंकि इतनी एब्सर्ड बातें, पागलपन की बातें। खैर, तो अर्थ जो है ना ये 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से स्पेस में जा रही है आगे। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हर दिन 67,000 माइल दूर निकल गए। तो वो उसने मज़े की बात लिखी थी कि अगर कोई समझता है मैं स्टैग्नेंट हूँ तो वो यही सोच ले कि मैं नहीं 67,000 माइल आगे जा चुका हूँ अर्थ के साथ साथ। तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हर चीज़ कायनात में इस बात की दलील दे रही कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टैग्नेंट और लेजीनेस इसके तो कायनात वैसे ही खिलाफ है, पूरा निज़ाम इसके खिलाफ है। इल डिसिप्लिन, स्टैग्नेंट रहना, आगे ना बढ़ना, पास्ट में ही रहना, अपने स्पेस से 1 इंच मूव ना करना, सारी कायनात जो है इसके खिलाफ बात कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको, तो रिलेटिविटी का मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी जो है ना स्मूथ सरफेसेस की बात करती है। रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों की बात करती है कि गैलेक्सीज कैसे बनी, ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम क्या है, वर्म होल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। जो क्वांटम है ना वो उसके ऑपोजिट आया, क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा फ़लसफ़ा वो ये था कि बजाय के बड़ी चीज़ों को देखने के सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखो कि चीज़ें बनी कैसे हुई। यानी रिलेटिविटी ये है कि इस मोबाइल को मैं एज ए होल देख रहा हूँ, इस पे कॉल कैसे आती सब कुछ देख रहा हूँ। क्वांटम ये है कि मैं इस मोबाइल को खोल दूँ और इसके पुर्जे अलग कर दूँ, इसकी सिम निकाल लूँ, सिम को भी अलग कर दूँ, जितना छोटा जा सकता हूँ जाऊँ। क्वांटम मैकेनिक्स ही है कि जितना स्प्लिट किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ, तो दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने इतनी चीज़ों को चैलेंज किया, इतनी चीज़ों को चैलेंज किया कि एथिज्म की कमर तो वैसे ही टूट गई है इसमें 21st सेंचुरी में। अब तो बड़े बड़े फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हैं, वो अपने आप को एथियस्ट नहीं कहते क्योंकि डूब मरने का मुकाम है कि एथिज्म ने ये दावा किया था कि हम पीक पे पहुंच गए, हमें पता लग गया, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गए हम, और इस दावे की बेसिस पे उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, बहुत बहुत सोचे छोड़े। अब इनका मजाक उड़ता है एकेडमिक कम्युनिटी में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मिशियो काकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है न्यूयॉर्क का, चाइनीज़ है आई गेस, उसको कभी आप सुने, वो गॉड पर बहुत बात करता है, गॉड इक्वेशन की बात करता है। गॉड इक्वेशन क्या है? हिग्स बोसन पार्टिकल की बात करता है, गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसन को।